तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग एमपी टेट के नाम से भी जानते हैं और जिसके अभी हाल ही में फॉर्म फिलअप होते रहे हैं। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एमपी टेट 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले, तो वो एग्ज़ाम देकर आया था और मैंने दोस्तों बिना किसी कोर्स के और अपने ही दम पर और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके मैंने कैसे उसको क्वालिफ़ाई किया, और ना सिर्फ क्वालिफ़ाई किया, एक अच्छे मार्क्स मेरे आए थे। तो वो अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा अनुभव आने वाले जो साथी हैं, आने वाले एग्ज़ाम को देने जाने वाले हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि लाभदायक रहे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको अपने मार्क्स दिखाना चाहूँगा, जो मैं एमपी टेट 2020 के एग्ज़ाम में देने पर मेरे आए थे। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो मेरे मार्क्स हैं वो 107 पॉइंट करके कुछ हैं, और चूँकि नॉर्मलाइजेशन हो जाने की वजह से मेरे जो मार्क्स हैं वो घटकर 103 पॉइंट कुछ हो गए हैं। तो दोस्तों, चूँकि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता था, तो इस वजह से मेरा चयन नहीं हो पाया है। क्योंकि यदि आप लोगों ने एमपी टेट जो 2020 की कट ऑफ देखी होगी, तो उसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 105 पॉइंट करके कुछ गई है। तो चूँकि नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी को या तो ले डूबता है या तो किसी को बना देता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे नॉर्मलाइजेशन ले ही डूबा, नहीं तो आज किसी विद्यालय में मैं भी टीचिंग कर रहा होता। लेकिन खैर, ये किस्मत की बात है, और ये मैं आपसे मात्र आपको ये स्कोर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं केवल हवा में बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको आधार दिखा रहा हूँ कि मैं चूँकि पेपर दे चुका हूँ, तो और सिलेबस वही है, तो भाई पूछा तो उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी को इसकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है इससे संबंधित तो मेरे अनुभव यदि आपके काम आ सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, पहले तो एक बात है कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए एक भी समय दिया नहीं गया है, ये आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि 15 तारीख तक तो आपका फॉर्म ही फिलअप करवाया गया है, और 10 नवंबर आपकी एग्ज़ाम डेट जो अभी से पहले ही कैलेंडर में बता दी गई थी। तो कुल मिलाकर आप मान के चलिए 20 से 25 दिन का आपको समय मिल पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मेरे लिए तरफ से आपके लिए जो सुझाव है, पहले तो ये है कि अब वो दोस्तों समय बचा नहीं है कि आप जो सिलेबस में टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई हैं, तो आप टॉपिक वाइज करके अपने नोट्स बनाएं, या फिर किसी बुक से, स्टेशनरी से बुक लाकर जो आती हैं मोटी मोटी गाइडें, अलग अलग सब्जेक्ट की भी आती हैं, एक ऐसी भी आती है कि भाई सभी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो नई चीज़ें पढ़ने का दोस्तों समय नहीं है। मैं आपसे बता दूं, जो भी अभी तक आप लोग तैयारी करते रहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें आप लोगों ने इसके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो तो पढ़े ही होंगे, जैसे हिंदी हो गई, मैथ हो गई, और कुछ ही चीज़ें हैं जो अन्य एग्ज़ामों से हटके हैं, जैसे सीडीपी बाल विकास हो गई, और पेडागोजी दोस्तों इसमें एक अहम रोल निभाती है। तो जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है, तो सीडीपी पेडागोजी तो उनके लिए ये है कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे तरफ से आपके लिए जो सुझाव है वो ये रहेगा कि अब जो दोस्तों समय है वो नई चीज़ें आप लोग मत करिए। क्योंकि मैं अपनी यदि बात करूं, तो मेरे जो एमपी टेट का 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोगों को तो खूब समय मिल गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक वाइज जो अपने नोट्स बना लिए थे, और उन्हीं नोट्सों से हम लोग पढ़ के गए हुए थे। लेकिन दोस्तों हमारे समय एक बड़ी घटना घटित हुई थी। उस घटना की बात कर दें तो ईवीएस जो आपके टॉपिक में आती है, पर्यावरण, तो आप लोगों ने यदि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का देखा होगा, तो सिलेबस में तो कुछ दिया है दोस्तों, लेकिन पिछले पेपरों में ब्रह्मांड इतना पूछा गया था दोस्तों कि बच्चे केवल ब्रह्मांड में ही घूमने लगे थे। ऐसी सैटेलाइटें पूछी जा रही थी, ऐसा ब्रह्मांड पूछा जा रहा था कि मेरा दोस्तों 3-4 दिन बाद पेपर हुआ था, तो मुझे पता चल गया था कि ब्रह्मांड आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। तो मैं भी ब्रह्मांड पढ़ के गया था, लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड ऐसा आया कि ब्रह्मांड में सभी बच्चे विलीन ही हो गए। तो दोस्तों
मैं आपसे बता दूं कि ईवीएस या फिर अन्य सब्जेक्ट जो भी हैं, तो आपको टॉपिक वाइज जो आपकी नॉर्मल बुक हैं, जैसा कि मैंने किया था, जैसे हिंदी की दोस्तों लूसेंट हो गई, और मैथ के लिए अपनी RS अग्रवाल पर्याप्त है। और जो CDP अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है या पेडागोजी पढ़ी है, तो CDP पेडागोजी के लिए तो मेरी तरफ से आपके लिए एक ही सुझाव है, या तो आप MP टेट के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, या दोस्तों सीटेट, चूँकि सीटेट भी 75 नंबर की पेडागोजी पूछता है, तो उसमें भी आपको सहायता मिल सकती है। तो आप उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं दोस्तों, तो मैराथनें कई यूट्यूब में डली होंगी, तो कोई भी विश्वास पात्र जो यूट्यूब आपको लगे यूट्यूबर, आप लोग उससे कर सकते हैं, या अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग दोस्तों वो पेडागोजी जो सीटेट में पूछी जाती है, चूँकि दोस्तों ये शिक्षण विधि और शिक्षण कार्य है, ये सभी एक ही होता है, मात्र थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा देते हैं प्रश्न पूछने में और कुछ नहीं। तो आप लोग वहाँ से उसकी CDP की तैयारी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ तैयारी यदि आपकी रही होगी तो आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन यदि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी समस्या जाए, लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज मैराथनें देख लेनी है इसकी, जैसे हिंदी की हो गई, लेकिन दोस्तों टॉपिक वाइज ही उसको क्लियर करें। बिना टॉपिक वाइज यदि आप लोग ऐसे ही हवा में, मैं देख रहा हूँ कि जो यूट्यूब में कई यूट्यूबर हैं तो ऐसे चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस से संबंधित ही नहीं है। तो दोस्तों इतना तो आप लोगों को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ सही है हमारे लिए और क्या चीज़ सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बुक से पढ़िए और या फिर अपने यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पहले तो सिलेबस से मैच करिए कि ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का एनालिसिस करके ये देखिए कि किस तरह का एग्ज़ाम पूछा जाता है, पैटर्न किस तरह का आता है। और EVS तो मैंने दोस्तों बता दिया, EVS जितनी नॉर्मल पढ़ने के लिए है, आप लोग NCERT पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो दोस्तों जो SCERT होती है, तो SCERT इतना ज़्यादा दोस्तों पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि SCERT का कोर्स बहुत ब्रॉड रहता है। तो आप लोग दोस्तों मैराथनें देख सकते हैं EVS की, या आपके पास जो नोट्स हों उससे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा आपको ब्रह्मांड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का देख के और ब्रह्मांड में अभी से लग जाएं, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। पूरा EVS भी समाहित हो जाएगा तो भी ब्रह्मांड का पार नहीं पा सकता। तो आप लोग उतना ही पढ़ें जितना EVS में उचित है, और जितना टॉपिक में दोस्तों दिया गया है आप लोग उतना ही पढ़ें, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें जो निश्चित नहीं है कि आ ही सकती हैं या फिर कितनी गहराई से आ सकती हैं, उसको पढ़ना एक प्रकार से समय बर्बाद करना है दोस्तों। तो बस दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए यही सुझाव है कि नई चीज़ें मत पढ़ें, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी हैं उसी को रिवाइज करें, और अपना जो 10 तारीख का जो पेपर होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर करें। और कोई भी दोस्तों आपको क्यूरी रह जाती है या कोई डाउट रह जाता है, या आपको ये पता करना हो कि आखिर मैंने नोट्स कैसे बनाए और कहाँ से मैंने वीडियो मतलब किसी यूट्यूबर से पढ़ा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर पूरी जो आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो बस दोस्तों मेरा उद्देश्य आपके पास अपना सुझाव शेयर करना था। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।